रिस्टोरेशन ओल्ड रस्टी हेलीकॉप्टर। कृष्णापुर नाम का एक गांव समुंदर के किनारे बसा हुआ था। गांव के लगभग सभी लोग फिशिंग का मुख्य व्यवसाय करते थे। उसी गांव में सुंदर नाम का एक मछुआरा अपनी चाचा चाची के साथ रहता था। सुंदर के माता पिता उसके बचपन में ही मर जाते हैं। चाची सुंदर के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी और चाचा तो शराब पीकर रहते थे। वो कोई भी काम नहीं करते थे। सुंदर रोज समुंदर से मछली पकड़ने जाता और उन्हें बाजार में बेचता था और आए हुए पैसे चाची के हाथ में रख देता था। एक बार सुंदर पैसे देता है, तब चाची कहती है, अरे ओ सुंदर, आज इतने कम पैसे कैसे? क्या किया पैसों का? इस तरह से चाची गुस्से से बोलने लगती है। तब सुंदर हकलाते हुए कहता है, चाची चाची जी, वो बस आज। अरे ये वो क्या क्या है? साफ साफ बता, क्या बात है? चाची, मैंने चाचा को कुछ पैसे दिए। अरे एक वो तेरा चाचा और एक तू। चाचा को तो अकल नहीं है, पर क्या तेरी अकल घास खाने गई थी? तू तो हमेशा ही ऐसा करता रहता है। अब बहुत हो गया, चल निकल अब मेरे घर से। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा चाची जी? मुझे क्या पता। और हाँ सुन, कभी भी अपनी सूरत मुझे दिखाने मत आना। सुंदर वहां से निकल जाता है और रात समुद्र के किनारे बिताता है। सुंदर को कुछ समझ नहीं आता, पर वो हिम्मत नहीं हारता और वो सोचता है, क्या हुआ चाची ने घर से निकाला? ये समुंदर है मेरी मदद करने में, मैं काम करके अपना पेट पाल सकता हूँ। ऐसा सोचकर सुंदर अपने बोट से समुंदर के अंदर जाता है और मछलियाँ पकड़ने का जाल डालता है। पहली बार तो बहुत सारी मछलियाँ सुंदर पकड़ लेता है। दूसरी बार भी मछली का जाल वो डालता है और उस जाल को खींचने लगता है, पर उस बार सुंदर वो जाल खींच ही नहीं पाता। अरे ये क्या हुआ? ये जाल ऊपर क्यों नहीं आ रहा है? शायद कोई बड़ी मछली फंस गई है। अभी अपने दोस्तों को बुलाता हूँ। ऐसा सोचकर सुंदर अपने दोस्तों को बुलाता है। अरे सुनो दोस्तों, मेरी मछली का जाल बहुत भारी हो गया है, लगता है कोई बड़ी मछली फंसी है, जरा आओ तो। सुंदर के दोस्त भी उस जाल को खींचने लगते हैं, पर जाल बाहर आता ही नहीं। फिर एक दोस्त कहता है, अरे सुंदर, लगता है मछलियां नहीं फंसी जाल में, कोई और ही चीज फंस गई है। तभी उसका दूसरा दोस्त कहता है, मुझे तो लगता है कोई खजाना है फंसा हुआ, चलो अंदर जाकर देखते हैं। ऐसा कहकर वो अंदर पानी में कूदते हैं। तब पता चलता है कि वहाँ कोई खजाना वजाना नहीं। अरे ये क्या? ये तो एक भंगार पुराना सा हेलीकॉप्टर है। सुंदर इसका क्या करेगा? क्या करेगा मतलब? भंगार में बेचेगा, उसके भी तो पैसे मिलते हैं, और कोई छत ढूंढ लेगा अपने लिए। चाची ने तो उसे घर से निकाल दिया है ना। हाँ ठीक है, पर ये एक फाइटर हेलीकॉप्टर है, पहले इसे बाहर तो निकालते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या किया जाए। वो सारे मिलकर एक रस्सी से उस हेलीकॉप्टर को बांधते हैं और एक क्रेन की सहायता से उस पुराने हेलीकॉप्टर को बाहर निकालते हैं। वो हेलीकॉप्टर अंदर तो पूरा रस्टी दिख रहा था, लेकिन बाहर निकलते ही वो काफी नए जैसे चमकने लगता है। सुंदर उस हेलीकॉप्टर को बड़ी ही बारीकी से देखने लगता है और वो सोचता है, हेलीकॉप्टर पानी के नीचे होने की वजह से इस पर रस्ट हो गया है, पर इसका रिस्टोरेशन करूंगा तो शायद ये मेरे काम आ सकता है, पर पैसे कहाँ से लाऊं? सुंदर ऐसे सोचता ही रहता है और वो बैंक से लोन लेता है। सारा चढ़ा हुआ जंग उस पर से निकाल देता है, कुछ नए पार्ट्स भी बदल देता है। कुछ ही दिनों में वो ओल्ड रस्टी हेलीकॉप्टर नए जैसे चमकने लगता है। उस हेलीकॉप्टर को देखकर सभी चकित हो जाते हैं। उसका दोस्त कहता है, अरे सुंदर, ये तो बिल्कुल नया हेलीकॉप्टर बन गया। पहले लगा था कि किसी काम का नहीं, पर ये तो नए जैसे चमक रहा है अब। सुंदर उस हेलीकॉप्टर की मदद से गहरे समुंदर से बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ने लगता है। उसके पकड़ी हुई मछलियां वो बड़े बाजार में बेचता है, जिसका उसे अच्छा दाम मिलता है। देखते ही देखते सुंदर एक अमीर आदमी बन जाता है और अपने लिए वो एक बड़ा सा घर खरीदता है और बहुत ही ऐश आराम से अपना जीवन बिताने लगता है। लेकिन जब ये बात सुंदर के चाची को पता चलती है, तब वो सोचती है, अरे ये गरीब सुंदर इतना अमीर बन गया है, उधर तो वो बड़े ही शान से रह रहा है। ऐसा नहीं कि चाचा चाची कैसे है ये देखे, पर छोड़ो, मैं ही जाती हूँ उसके पास। ऐसा सोचकर चाची चाचा को लेकर सुंदर के घर जाती है। बड़ा घर, गाड़ियां देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। चाची सुंदर को देखते ही उसके पैर में गिरकर माफी मांगने लगती है।
बेटा सुंदर, मुझे माफ कर दो। मुझसे गुनाह हो गया था बेटा, जो मैंने तुझे घर से बाहर निकाल दिया था। अरे चाची, ये क्या कर रहे हो आप? अभी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज से आप लोग यही रह सकते हो। चाची को तो यही चाहिए था। वो तुरंत सुंदर की बात मान लेती है और सुंदर के साथ रहने लगती है। एक दिन सुंदर जब घर में नहीं था, तब कुछ लोग वहां आते हैं और कहते हैं, जी हमें सुंदर से मिलना है, हेलीकॉप्टर के बारे में कुछ बात करनी है। अरे मैं सुंदर की चाची कम माँ हूँ, आप मेरे साथ बात कर सकते हो। वो लोग चाची को उस हेलीकॉप्टर को खरीदने के बारे में कहते हैं। अच्छा, तो आप वो हेलीकॉप्टर खरीदने आए हो? कितने पैसे दोगे आप उसके? हम आपको पूरे 10 करोड़ रुपए देंगे। 10 करोड़ का नाम सुनते ही चाची लालच में आ जाती है और सुंदर को बिना बताए हेलीकॉप्टर को बेच देती है। वो लोग भी चाची को 10 करोड़ रुपए देकर हेलीकॉप्टर लेकर चले जाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ते उड़ते बीच हवा में ही गोते खाने लगता है और खराब होकर उसमें से काला धुआं निकलने लगता है। ये देखकर वो लोग उस हेलीकॉप्टर को लेकर वापस चाची के पास आते हैं और खराब हेलीकॉप्टर बेचा इसलिए सभी मिलकर चाची को खूब पीटते हैं। तब तक सुंदर भी वहां आता है और कहता है, अरे ये क्या चाची जी, आप तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हो। अगर अब भी नहीं सुधरी तो ऐसे ही बाकी की जिंदगी बुढ़ापे में भी मार खाकर कटेगी। सुंदर की यह बात सुनकर चाची को भी महसूस होता है कि वो सही कह रहा है। उस दिन से चाची सुंदर का ख्याल रखने लगती है और उसे बेटे जैसा प्यार करती है। सुंदर भी उसी रिस्टोरेशन किए हुए हेलीकॉप्टर की मदद से मछलियां पकड़ता है और बाजार में बेचकर आए हुए रुपयों से अपनी जिंदगी बिताता है। अंडरग्राउंड आइलैंड खजाना। मछलीपुरम नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बहुत ही बहादुर राजा शेर सिंह रहता था। शेर सिंह को एक बहुत ही सुंदर बेटी थी जिसका नाम अपर्णा था और उसके लिए राजा एक वर खोज रहा था, लेकिन बहुत राज्यों में घूमकर भी अपर्णा के लिए योग्य वर नहीं मिलता। इस बात से राजा बहुत परेशान होता है। पिताजी, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो? मेरी शादी हो ही जाएंगी, आज नहीं तो कल। लेकिन बेटी, शादी कभी भी वक्त पर होनी चाहिए। शादी ही क्या, कोई भी चीज वक्त पर ही होनी चाहिए। ठीक कहा पिताजी, लेकिन आप परेशान होकर क्या होने वाला है? अपर्णा अपने पिताजी की परेशानी खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ठहरे बेटी के बाप उनकी परेशानी कोई और समझ ही नहीं सकता था। तभी एक दिन उनके राज्य में दो अलग अलग राज्य से वर आते हैं। एक राजकुमार का नाम विक्रम और दूसरे राजकुमार का नाम पुष्यमित्र होता है। दोनों अपर्णा की सुंदरता पर मोहित होते हैं और उससे शादी करने की बात राजा से करने जाते हैं। विक्रम कहता है, राजा जी, मुझे आपकी बेटी अपर्णा से शादी करना है। मैं उसे बहुत खुश रखूंगा राजा जी। ठीक उसके बाद पुष्यमित्र भी कहता है, मैं भी आपकी पुत्री से शादी करना चाहता हूँ। दोनों की बातें सुनकर राजा जी कहते हैं, तो आप दोनों ही अपर्णा से शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये आप ही तय कीजिए कि कौन मेरी बेटी के साथ शादी करेगा। ये बड़ी अजीब दुविधा होती है, जिस वजह से राजा जी समझ नहीं पाते कि क्या करें, लेकिन इस बात का हल अपर्णा ही बता देती है। पिताजी, आप एक काम कीजिए, इन दोनों राजकुमारों को किसी कठिन काम करने भेज दीजिए। जो भी वो काम करके पहले वापस आएगा, उससे मेरा विवाह कर दीजिए। राजा जी बेटी के कहे मुताबिक ही करते हैं और दोनों राजकुमारों को बुलाकर उनसे कहते हैं, आप दोनों राजकुमारों का यहाँ स्वागत है। यहाँ के समुंदर से कुछ 50 कोस दूर समुंदर के बीचों बीच एक टापू पर अंडरग्राउंड खजाना है। उस खजाने को आज तक कोई नहीं ला सका। तुम दोनों में से जो भी वो खजाना पहले लेकर आएगा, उसी से राजकुमारी अपर्णा का विवाह कर दिया जाएगा। ऐसा सुनकर दोनों राजकुमार एक नाव से उस टापू की ओर निकल पड़ते हैं। वो टापू बहुत खतरनाक होता है। वहाँ पर कई किस्म के जहरीले सांप, बिच्छू और अजीब अजीब जीव रहते हैं। दोनों राजकुमार टापू पर अलग अलग जगह पर अंडरग्राउंड खजाना ढूंढने लगते हैं। तभी राजकुमार विक्रम को एक सुरंग मिलती है। वो उस सुरंग से नीचे उतरता है और अंडरग्राउंड चलते हुए जाता है। उधर पुष्यमित्र को भी एक दूसरी सुरंग मिलती है और वो भी उसमें उतरकर अंडरग्राउंड में चलते हुए जाता है। थोड़ी देर के बाद दोनों एक ही जगह पर पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि वहां पर बहुत बड़ा खजाना रखा हुआ है, लेकिन खजाने के ऊपर एक बहुत ही बड़ा और खूंखार ड्रैगन बैठा हुआ है। पुष्यमित्र कहता है, अरे विक्रम, इस ड्रैगन को हराना तो बड़ा ही मुश्किल दिख रहा है। हाँ, लेकिन इसे हरा कर ही
हम ये खजाना ले जा सकते हैं। तो तुम ही बताओ विक्रम, पहले कौन लड़ेगा? दोनों इस बारे में सोचते रहते हैं। तभी पुष्यमित्र चालाकी करने की सोचता है और विक्रम को कहता है, देखो विक्रम, पहले मैं लड़ता हूँ, बाद में ही तुम लड़ो। ये सुनकर पुष्यमित्र उस ड्रैगन से पहले लड़ने लगता है। वो उस ड्रैगन को बहुत परेशान करता है, लेकिन उसे मार नहीं पाता। वो थक जाता है और कहता है, अरे विक्रम, मैं तो थक गया, अब तुम ही लड़ो इस ड्रैगन से। ये सुनकर विक्रम ड्रैगन से लड़ने लगता है। इधर विक्रम और ड्रैगन की नजरें चुराकर पुष्यमित्र हाथ आए उतना खजाना लेकर नाव में अकेला ही बैठकर वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद विक्रम देखता है कि पुष्यमित्र वहां पर नहीं है। वो लड़ते लड़ते रुक जाता है और जोर से चिल्लाता है, नहीं, मेरे साथ धोखा, तुमने ये ठीक नहीं किया पुष्यमित्र। विक्रम गुस्से से एक पत्थर उठाकर जोरों से दूर फेंकता है। तभी वो ड्रैगन उड़कर उस पत्थर को वापस लेकर आता है। विक्रम बार बार ऐसा करता है और वो ड्रैगन उस पत्थर को लेकर आते ही रहता है। विक्रम कहता है, अरे तुम तो बड़े प्यारे से ड्रैगन हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? ड्रैगन विक्रम के पास आता है और उसके सामने एक कुत्ते के जैसे सो जाता है। ये देखकर विक्रम समझ जाता है कि आज तक लोग इस ड्रैगन से डरते थे। दरअसल वो एक बहुत ही प्यारा सा पालतू ड्रैगन है। फिर विक्रम सारा खजाना इकट्ठा करता है और उस ड्रैगन की पीठ पर बैठकर उस टापू के अंडरग्राउंड खजाने को लेकर उड़ जाता है। इधर पुष्यमित्र राजा के पास आता है, लेकिन वहां पर पहले ही विक्रम आया हुआ होता है और उसकी शादी हो रही होती है। राजा कहता है, तुमने विक्रम को धोखा दिया पुष्यमित्र, लेकिन उसने बड़े ही चालाकी से इस ड्रैगन को ही दोस्त बनाकर सारा खजाना लेकर आया। पुष्यमित्र अपने किए पर शर्मिंदा होता है और वहां से चला जाता है। विक्रम अपर्णा से शादी करता है और दोनों खुशी से रहने लगते हैं।